को बड़ा मार्मिक लेटर लिखा है और इस लेटर पे ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर से बिहार की गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। उन्होंने जो लेटर लिखा है मधु देवी जी ने, तो उन्होंने लिखा यदि कानून अगर अगर समान हो तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलने वाले तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के बेटे और वहाँ के मौजूदा मंत्री स्टालिन पर एनएसए लगाया जाए। अब उनकी माता ने आगे कहा है यदि मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों में टकराव हुआ है, तमिलनाडु और बिहार में, तो मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे की वजह से तो पूरे देश में टकराव की स्थिति हो गई है। देखिए, उनको जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगे तो उनके ऊपर एनएसए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हर हाल पे एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए। थोड़ी सी तो इंसानियत कर ले नीतीश कुमार, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, एक वो कही जाती याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। बिहार में चलता है, जब भी हुकूमत ज़्यादा तानाशाह हो जाती है तब यही आवाज़ निकलती है, याद रखा जाएगा। ये नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। क्या उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बोल बोले थे और यहां तक कि सनातन धर्म की तुलना जो है वो डेंगू, कोरोना जैसे गंभीर बीमारियों से कर दी थी और इसे नष्ट करने की बात भी कही थी, तो क्या अब उस पर एनएसए लगेगा? क्या वो गिरफ्तार होंगे? क्योंकि अब सीधे तौर पर ये जो मांग है वो बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप की मां के द्वारा उठा दी गई है। दरअसल मनीष कश्यप की मां ने एक लेटर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है और उनका कहना यह है कि अगर देश में एक कानून सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो एक आम नागरिक हो या फिर मुख्यमंत्री का एक बेटा हो, अगर कानून बराबर है तो उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए। तो अब जो मांग की गई है एनएसए लगाने की उदयनिधि स्टालिन पर, यह कितना सही होता है? क्या वाकई में कार्रवाई होगी? क्या एक्शन देखने को मिलेगा? इस तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपने भी कई बार हमारे चैनल के माध्यम से ये बात रखी है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया है फर्जी वीडियो को लेकर के, तो वैसे ही उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए। लेकिन अब तो ये मांग खुद पत्रकार मनीष कश्यप की मां के द्वारा बाकायदा राष्ट्रपति से की गई है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने राष्ट्रपति को बड़ा मार्मिक लेटर लिखा है और इस लेटर पे ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर से बिहार की गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। और राष्ट्रपति को जो उन्होंने लेटर लिखा है उस पे लिखा है उन्होंने कि यदि कानून अगर, उनकी जो माँ हैं उन्होंने जो लेटर लिखा है मधु देवी जी ने, तो उन्होंने लिखा यदि कानून अगर अगर समान हो तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलने वाले तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के बेटे और वहाँ के मौजूदा मंत्री स्टालिन पर एनएसए लगाया जाए। मधु देवी जी ने ये भी कहा है, मनीष कश्यप की माता जी ने, कि मैं भारत की नागरिक हूँ, भारत में रहती हूँ, चंपारण की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे को तमिलनाडु से में अलग अलग जगह पर 6 मुकदमे एफआईआर करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। उसका वीडियो पहले से ही तमिलनाडु में वायरल किया जा रहा था। उनकी मां ने ये भी कहा, मधु देवी जी ने, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस घटना को फरवरी से दिखाना शुरू किया था। हकीकत यह है कि तमिलनाडु में फरवरी से ये वायरल चल रहा था। इन्होंने मार्च में, आखिरी मार्च में इन्होंने न्यूज़ दी है मनीष कश्यप ने। ऑलरेडी कई चैनल, कई न्यूज़पेपर दिखा रहे थे, उसमें तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई थी। उनकी माताजी ने भी यही कहा, बिहार में अनेक नेताओं ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। तो उनकी मां ने ये कहा, मधु देवी ने, कि बिहार में अनेक नेताओं ने इस घटना की प्रतिक्रिया दी थी। मेरे बेटे ने फरवरी से वायरल हो रहे वीडियो को मार्च में दिखाया और सिर्फ बस खाली उसका गुनाह इतना था कि उन्होंने बिहार की गवर्नमेंट से पूछा था कि बिहारियों के साथ ऐसा क्यों होता है, सिर्फ ये पूछा था। और इतने से गुनाह पे तमिलनाडु ने और बिहार गवर्नमेंट ने मिल करके उनके ऊपर एनएसए लगा दिया, 6 मुकदमे उनके ऊपर फर्जी लगा दिए। अब उनकी माता ने आगे कहा है यदि मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों में टकराव हुआ है, तमिलनाडु और बिहार में, तो मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे की वजह से तो पूरे देश में टकराव की स्थिति हो गई है और भयंकर टकराव की स्थिति हो गई। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि इनको जड़ से ख़त्म करना चाहिए और इनको हम ख़त्म करेंगे, मतलब एक प्रकार से बिल्कुल हिंसा की बात कही है। तो ऐसे वक्त उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए क्यों नहीं
और क्यों जेल में नहीं उसे डाला गया। उन्होंने ये भी कहा है कि अब कायदे से सुप्रीम कोर्ट को दोबारा एक स्वतंत्र कमेटी का गठित करना चाहिए, जिसमें मनीष कश्यप के उस पर भी विचार होना चाहिए और स्टालिन पे भी होना चाहिए। मनीष कश्यप के ऊपर जो गलत वो लग गई थी, चूँकि फरवरी से ऑलरेडी चल रहा था और मनीष ने तो मार्च में दिया, ये उन्होंने कही है। जाहिर तौर पर यहाँ पर पत्रकार जी ने पूरा लेटर जो है मनीष कश्यप की मां का पढ़ के सुनाया है और वहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि न सिर्फ मनीष कश्यप के मामले में ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि जो वीडियो प्रवासी मजदूरों का शेयर किया गया था, जिसको न सिर्फ मनीष कश्यप ने शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बल्कि इसको लेकर के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे प्रिंट भी किया था और दिखाया भी था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पहले से ही प्रवासी मजदूरों की मांग उठ रही थी और बाद में अब ये भी मांग की गई है कि जो मजदूरों की बात है तमिलनाडु वाला, वाकई में इसमें सच्चाई है या फर्जी है, इसको लेकर के एक कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए और इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन जो हैं अभी भी अपने बयान पे कायम है, आपने देखा होगा रविवार को उनका रिएक्शन देखने को मिला था और उन्होंने कहा था कि वो अभी भी अपने बयान में कायम है, वो किसी भी प्रकार की कोई माफी नहीं मांगेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनको जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगे तो उनके ऊपर एनएसए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हर हाल पे एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए। इसके पहले आपको बता दें, इनके बाबा जी करुणाकरण ने भी, जब जयललिता की गवर्नमेंट आई थी तब भी ये पोजीशन था, केंद्र सरकार ने उनको माफ़ कर दिया था, उनको प्रोटेक्शन दिलाया था जब उनके घर पे छापे पड़े थे और उनके छापे पे उनके चैनल पे काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई थी, उनमें पाई गई थी। तो इसमें इनको सोचना चाहिए। दूसरी आपको बताना है कि ये बहुत सिंपल बात है, अगर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर चाह लेंगे और बिहार के चीफ मिनिस्टर चाह लेंगे तो सारे मुकदमे सब डिसमिस हो जाएंगे। राज्य सरकार को स्पेशली अधिकार है, ये राज्य सरकार ने एनएसए लगाया था और रात को कोर्ट खुलवा करके लगाया था तमिलनाडु सरकार ने बिहार गवर्नमेंट के कहने पर। दूसरी आपको बता रहे हैं, खुलेआम आप समझ लीजिए कि आईएस कृष्णन का बिहार में मर्डर हुआ था, बाकायदे उसके सबूत हुए, वहाँ के सांसद आनंद मोहन अरेस्ट हैं। अभी लालू जी ने और नीतीश कुमार ने उनको जेल से छुड़वाया और राज्य सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए और उनके ऊपर, जबकि हत्या के उसमें आजीवन कारावास भुगत रहे थे, और उनको ले आए। इसके अलावा शहाबुद्दीन को लालू जी ने कई बार छुड़वाया, तेजस्वी ने भी शहाबुद्दीन को छुड़वाया। शहाबुद्दीन जो वहाँ सिवान का रहने वाला बहुत बड़ा क्रिमिनल, कई पत्रकारों की हत्याओं में, कई हत्याओं में खुलेआम इन्वॉल्व रहा और उसको बाकायदे जेल हुई। दूसरा, सजा याफ्ता लालू के भी कई ऐसे मुकदमे थे उनके रिश्तेदारों को जो वापस हुए। जब ये जेल चले गए थे तो अपील करती थी राबड़ी देवी, बड़ी मार्मिक अपील कर। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार है वो हमेशा से ही अपराधियों को शय देती आई है, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं उन पर इस तरीके से फर्जी मुकदमा दायर कर रही है। लेकिन यहाँ पर मनीष कश्यप की मां ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार जो है मिली हुई है, जिसकी वजह से उनके बेटे को फंसाया गया, फर्जी मुकदमा दायर करवाया गया। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो गठबंधन एक साथ है वो इसी तरीके से अपराधियों को शय देती है और जो बेकसूर लोग हैं उनको फंसाती है? एक्चुअली में क्या है, इन दोनों लोगों की प्रकृति एक सी है। वहाँ पर भी है कि नौकरी के बदले ज़मीन ले ली और घोटाला किया, वहाँ के मिनिस्टर ने किया, उसमें स्टालिन का सबसे खास वो था। दूसरा, यहाँ पर भी है, नौकरी दी और ले ली, यहाँ भी घोटाले वहाँ भी घोटाले, दोनों की प्रकृति एक सी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय आईएनडीआई का गठन हो रहा था उस समय पटना में उसके 3 दिन पहले नीतीश कुमार स्टालिन के पास जा रहे थे तमिलनाडु और उनसे मिलने जा रहे थे, फिर उन्होंने तेजस्वी को भेजा था। ये दोनों लोग एक ही से कहते नहीं, एक थाली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे रहेंगे एक साथ। ये दोनों लोगों की यही पोजीशन। तमिलनाडु अगर ये चाह लें तो राज्य सरकार अगर दे देगी तो मुकदमे वापस ले सकती। सबसे ज़्यादा मुकदमे इन्होंने खुद लिए, द्रमुक ने तमाम लोगों के मुकदमे लिए हैं। और तो और रहा कि राजीव गांधी की हत्या में कई लोग इन्वॉल्व थे, उसमें कई लोगों के लिए द्रमुक ने पैरवी की,
पीएम के कट्टम के लिए उन्होंने पैरवी की, वो मुकदमे वापस हुए, तमाम मुकदमे वापस लिए। करुणानिधि पे खुद आपराधिक मुकदमा था, वापस लिया था केंद्र सरकार। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने भी करुणानिधि पे जब जयललिता के समय हुआ तो अटल जी ने खुद कहा था कि कुछ भी हो हमारे विरोधी, मगर करुणानिधि को एक सम्मान मिलना चाहिए मुख्यमंत्री। तो इनको सोचना चाहिए, ये तो बहुत छोटा सा आदमी है मनीष कश्यप, क्यों उसके पीछे पड़े, बेवजह पूछे। थोड़ी सी तो इंसानियत कर ले नीतीश कुमार। नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, एक वो कही जाती, याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। बिहार में चलता है, जब भी हुकूमत ज़्यादा तानाशाह हो जाती है तब यही आवाज़ निकलती है, याद रखा जाएगा। याद, ये आह है, और आह बहुत बुरी चीज़ होती है। और आप देखना, यही आह अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा ये भुगतेंगे, और 2024 में भुगतेंगे बिहार की जनता। तबाही हुई, मनीष कश्यप भी उसका एक बहुत बड़ा इशू होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका मानना है कि उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाया जाना चाहिए, जिस तरीके से मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो मामले में लगाया गया है। लेकिन आपको याद दिला दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के बहस चल रही थी, तब तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल के द्वारा पैरवी की जा रही थी और उनका कहना यह था कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं। अगर वो इस तरीके से वीडियो शेयर करते हैं तो कई सारे राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन अगर हम उदयनिधि की ओर गौर करें तो वो एक मंत्री हैं और एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में तो उनके भी कई सारे फॉलोअर्स हैं और जाहिर तौर पर उनके इस बयान से देश में भी स्थिति खराब हो सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।